हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एच के स्टडी सीरीज में। मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए आज जो रसायन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। जो देख सकते हैं आप कितने बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं 2020 और 2022 मतलब 19 मतलब 2015 से जितना तक पूछे गए हैं ना क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं। हो जाइए तैयार। अगर जो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन को ऑल पर दबाएं। चलिए मैं यहाँ से चालू जो पहला नंबर क्वेश्चन करने वाला हूँ, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है तो वह कितना होती है। तो वहाँ से जो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका एकदम 12 हो जाएगा। HCP में कितना होती है, HCP सेल में परमाणुओं की संख्या, तो वह 12 होती है। चलिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछे गए हैं, बन ही रहे हैं 2023 में पूछने के करीब। देखिए दो नंबर क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकीय प्रदर्शित करता है। तो लौ चुंबकीय जो कौन सा प्रदर्शित करता है तो वह CrO2 करता है। ऑप्शन आपका यहाँ से जो राइट हो जाएगा वह ए हो जाएगा। चलिए अगला तीसरा देख लेते हैं। क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल होते हैं मतलब कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। देखिए ये भी 2019 में पूछे गए थे और ये भी 2020 में पूछे गए हैं। जो चौथे नंबर क्वेश्चन है, रवादार ठोस है। रवादार ठोस कौन है तो वह हीरा है। ऑप्शन आपका ये। तो कितना मैंने आज VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, तो देखते रहिए आप अपने चैनल एच के स्टडी सीरीज। देखिए यहाँ से पांचवा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, SCP संरचना में पैकिंग प्रभाज्य होता है। SCP संरचना में पैकिंग प्रभाज्य होता है वह कितना होता है तो वह 0.74 होता है। ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या बोल रही है तो वह कितनी होती है तो वह 7 होती है और कुल बोलता मिला करके तो वह 14 हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान में रखना है इसे। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 7वें नंबर, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। मुक्त खाली वो 100 जो होता है वो 68 यानी कि सब मिलाकर 100% होता है, उसमें से 68 निकाल लिया जाता है तो कितना बचेगा आपका, सीधा 32 बच जाएगा ना। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 8वां नंबर। ये भी देखिए 2018 में पूछे गए हैं, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इम्पोर्टेंट ही लाता हूँ। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, एक धातु का रावाकरण हेक्सोगोनल कैलोज पैक SCP संरचना में होता है तो धातु की कॉन्डिशन संख्या होती है। ये 18 में पूछा गया है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कीजिए। वो कितना होती है तो वह 12 होती है। ऑप्शन आपका यहाँ से राइट ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है 9वां नंबर। निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइंडर और अष्टफलकीय वाइंडर होता है तो वह क्या होता है तो वह यहाँ से जो सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी नहीं है, ए ही दिया लेकिन सी होगा। HCP और CCP, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। क्रिस्टल तंत्र में ए बी निम्नलिखित में किस क्रिस्टल तंत्र में A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C एवं अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री पैमाने पर पैरामीटर वर्तमान रहता है। यह 17 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो क्या होता है तो ऑप्शन यहाँ से राइट बी हो जाएगा, यानी कि ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है तो चलिए अगला 11, ठोस क्षारीय धातु हैलाइट का रंग किसके कारण होता है तो वह किसके कारण होता है तो वह F केंद्रों के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। पोटेशियम का क्रिस्टल होता है अथवा NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है तो वह क्या होती है तो वहाँ से राइट जो आंसर हो जाएगा वह फलक केंद्रीय घनीय होती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड का जालक है। सोडियम क्लोराइड का जालक है यानी कि वह कैसा होता है तो इसका तो यहाँ पर आंसर दे ही दिया है, यानी कि यहाँ बी दे दिया है ना, यानी कि अष्टफलकीय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है तो समन्वय संख्या किसकी 8 होती है वो पोटेशियम की होती है, यानी कि के परमाणु संख्या 8 होती है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। बैक समीकरण है। बैक समीकरण क्या है, यानी कि एन बैक समीकरण होता है जो n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से जो हो जाएगा राइट एकदम डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। एकदम मैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, देखिए सब पूछा गया है, ऐसा बात नहीं है। बॉडी सेंटर
क्यूबिक एक एक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, ये आपको मालूम है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो वो कितनी होती है, तो वह 2 होती है, यानी कि ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला है सिंपल क्यूबिक एक एक सेल की संकुलन क्षमता जो होती है वो संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो वह आपकी 52% होती है। ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए शॉर्टकी दोष के कारण ठोस घनत्व क्या होता है, तो वह घट जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, तो वो परमाणु दोष कहे जाते हैं उसे, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। 20वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एक क्रोस्टीय तक कितनी एक कोष्ठीय के साथ समायोजित होती है, तो वो कितने के साथ होती है, तो वह 8 के साथ होती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। हाँ, ये क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, वहाँ पे था कितने प्रकार के होते हैं, तो वह 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, तो वह 14 प्रकार के संभव है, ठीक ना। यहाँ से राइट हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए C6 अगला क्वेश्चन है, C6H6 कैसा पदार्थ है। C6H6 जो एक पदार्थ है वह प्रतिचुंबकीय है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। FCC एक जालक में जो परमाणु की जो संख्या होती है वह 4 होती है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन को याद करते चलिए। CaCl की क्रिस्टल संरचना है, CaCl की जो संरचना होती है वह किसके बराबर होती है, यानी कि BCC के। ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्र में अधिकतम दूरी होती है, तो वो क्या चीज़ की दूरी होती है, मतलब इसमें दिया गया है तो वह क्या चीज़ की होती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी CSI की होती है ज़्यादा दूरी, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, सही एकदम आंसर बता रहा हूँ मैं। पी प्रकार के सोडियम अर्धचालक को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियों में संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो वह कितनी होती है, वह 3 होती है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 27वां नंबर। Na2 में सोडियम की उप संयोजन संख्या होती है। देखिए ये VVI क्वेश्चन है, ये 2015 में पूछ दिए गए हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछने का चांसेस बन रहे हैं, यानी कि कितनी होती है, तो वह 4 होती है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन है अनंत केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजन की संख्या होती है, तो वह कितनी होती है, तो वह 6 होती है। ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। देखते रहिए HK स्टडी सीरीज, और चैनल पे अभी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह का आपको एजुकेशन वीडियो मिलता रहेगा, इसमें कोई अथी नहीं है। चलिए ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें क्या चीज़ का होता है, तो सिलिकॉन का, यानी कि SI, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा 30वां नंबर। अभी मैं 60 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है ना, अंत तक बने रहिएगा। एकदम VVI क्वेश्चन है, देखिए कितने बार पूछा गया है। ये 17 में पूछा गया है, ये 20 में है, 19 में है, 17 में है। एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। अंत तक बने रहिएगा, 60 क्वेश्चन कराऊंगा एकदम, जिसमें से आपको 60 में से कम तो आपको 20 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन लड़ ही जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो वह क्या दर्शाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह SiO2, यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन बेरवदार ठोस है, अथवा भी कर दिया, वही उसी का बात है, यानी कि निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल ठोस है। निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल ठोस है, यानी कि SiO2, इसे बोलते हैं क्रिस्टल ग्लैक्स, ठीक है ना। चलिए अगला, यहाँ से बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 में, 19 में, तो इनकी बार तो पूछने का चांस पूरा ही बन रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरा नंबर चैप्टर से आ गया, पहला नंबर से इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दूसरा चैप्टर से है क्या, प्रसारण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है। तो समीकरण आपके सर ने बताए होंगे निकाल करके, तो क्या होता है, तो P = RT/C, राइट
डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए 2020 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मिस मत कीजिए, इसे याद कर ही जाना है। चलिए, अर्धपरागम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं, तो वह क्या निकल पाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह विलायक के अणु, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है। आदर्श विलयन का जो निम्न में से, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन है आपको एक बताना है, ठीक है ना। तो यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। देखिए 2020 में पूछा गया, ठीक है ना। चलिए, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, ये भी 2020 में पूछा। क्या चीज़ के कारण होता है, तो वह हवा, वहाँ पे वायुमंडल दाब कम हो जाता है, यानी वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, 5वां नंबर। निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्या गुण है। विलयन के लिए जो अनुसंख्या गुण है, मतलब पूछ रहा है यहाँ से, तो क्या है, परासरण है, चालकता है, पृष्ठ तनाव है, या अर्ध आयु है। तो यहाँ से जो इसका राइट हो जाएगा वो परासरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से राइट ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद करते रहिए। देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ये किसको पता नहीं है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो वो 7 होता है। देखिए ये भी 19 में पूछा गया है, ठीक है ना। इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है, तो वो क्या है, तो 0.005 mgSO4, यानी कि ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2018 में पूछ दिया गया है, की बार पूछने का चांसेस बन रहा है। ये 5 साल के अंदर में ही का क्वेश्चन पूछता है, 15 से लेकर के और 20-21 तक जितने क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उसी से पूछेगा, कोई बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। चलिए, मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये पढ़े होइएगा तो आपको मालूम होगा कि 7.4 होता है, यानी, ठीक ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, ये भी 2018 में पूछ दिया गया, ठीक ना। चलिए, 0.1 MbNO2 ट्वाइस घोल का वांड ऑफ गुणांक 2.7.4 है, तो विघटन स्तर है, तो इस ये कितना स्तर है, यानी कि ऑप्शन यहाँ से राइट जो हो जाएगा वह 87% है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। एक जलीय घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है। अगर के एस बराबर इतना, मतलब दिया है, पढ़ लीजिए, 1.kf बराबर 1.86 और के बी बराबर इतना दिया गया है, तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन होगा। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछ दिए गए हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका वो 0.0512 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या हमारा ऑप्शन है। अगर स्मॉल एन घुलन पदार्थ के मोल की संख्या तथा कैपिटल घोल के मोल की संख्या है, तो घुलन के मोल पर भाज्य है। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछ दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, ये पूछने का चांसेस बन रहा है, यानी कि तो क्या होता है समीकरण उसका, तो छोटा n बटा बड़ा n प्लस n, ठीक है ना। ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। कौन सी सांद्र इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। कौन सी ताप स्वतंत्र इकाई से ताप होती है, तो वह मोललता होती है। ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। H3PO4 के 1 m बिलियन की निर्मलता क्या होगी। निर्मलता क्या होगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 3.0 n हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 14 नंबर। दो द्रव्यों का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह एक एजोटोप कहलाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख ले। समुद्र जल का परिसारनिक दाब लगभग होता है, तो वह कितना के लगभग होता है, तो वह 30 ATM के लगभग होता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। CaNO3 का वांड ऑफ गुणांक है। देखिए गुणांक पूछेगा ना, तो यहीं से ये 2 गुणांक है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देख लेते हैं। ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है। इसमें 1 ग्राम मोल कितने आयतन में घुलते हुए हैं, कितने मतलब घुलते हैं इसमें, तो वह 1.8 लीटर घुलते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक नीचे वाला क्वेश्चन है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2017 में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? तो वह प्रकाश की सक्रियता है, ठीक है ना, वो अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी घोल का प्रसरण दाब का संबंध दिया गया है, वो कितना से दिया गया है, यानी कि समीकरण जो निकल कर आया है। देखिए क्वेश्चन 17 में पूछ दिए गए हैं, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वह कितना से दिए जाते हैं? तो वह पाई बटे, वह होता है सर आपका पाई बटा सी बराबर एस टी, ठीक है ना, ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। किसी विलयन में विलेय का मोल प्रभाज्य व्यक्त किया जाता है। विलयन का मोल प्रभाज्य जो व्यक्त किया जाता है उसका समीकरण होता है, यानी कि समीकरण यहाँ पर दिया गया है। तो समीकरण क्या होता है? तो वह एक से यहाँ पर लिखा था सैल्यूट बराबर छोटा एन बटा छोटा एन प्लस बड़ा एन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से राइट जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए द्वारा, ठीक, समीकरण है। चलिए परमाणु द्रव्यमान बराबर होते हैं। परमाणु द्रव्यमान जो बराबर होते हैं वह किससे बराबर? तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन जो होता है वो कितना होता है? उसका समीकरण होता है P0 माइनस PS बटा P0, ठीक ना। ऑप्शन आपका ऐसा कहाँ है? बी में, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से ऑप्शन इसका राइट बी हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम का पालन करता है? मतलब राउल्ट का नियम है चाहे पालन, वही ना, राउल्ट का नियम कौन है? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वह कितना होता है? वो समीकरण होता है। तब पी बराबर क्या होता है? KH होता है, ठीक है ना, ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में ताप द्वारा प्रभावित नहीं हो पाता है। तो ताप द्वारा क्या प्रभावित नहीं होता आपसे पूछा गया है, तो वह क्या होता है? वो मोललता होता है। ताप पे उसमें कुछ फर्क पड़ता नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिक होता है? सबसे क्वथनांक मतलब सबसे ज़्यादा कितना? ये क्वेश्चन 2017 में पूछ दिए गए, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कीजिए। तो वह क्या चीज़ कहते हैं? तो 0.1 m Na2SO4 के, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका राइट बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इसका घोल का सांद्रण क्या होगा? ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछ दिए गए हैं, जो 2017 में है, यहाँ पे दिया गया है। देखिए 2017 में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो क्या चीज़ का होता है? तो इतना करने पे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जीरो निकल कर कितना आता है? तो 0.033 m, ठीक है ना, ऑप्शन आपका यहाँ से राइट डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा, क्या होगा मिश्रण? ये भी क्वेश्चन आपको 2017 में पूछ दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये पूरा फुल गारंटी मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये पूछे जा सकते हैं, पूछे ही क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? वो यहाँ से वो कितने होते हैं? तो वो 20.2% HCl पाए जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका राइट डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसरणी दाब बढ़ता है जब, मतलब प्रसरणी दाब कब बढ़ता है? तो वह तापक्रम बढ़ता है तो, ठीक है ना, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ मैं 2 चैप्टर आज मैं करा दिया हूँ। अगर जो आपको अगले और भी बढ़िए अगर जब क्वेश्चन चाहिए एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2017, 18, 19, 20, मतलब अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बोर्ड मॉडल में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। फिजिक्स का चाहिए या केमिस्ट्री या हिंदी या इंग्लिश कुछ भी, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ हमारे साथ अंत तक बनने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहेगा। अगर जो अभी भी आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का आपको वीडियो इस पर मिलता रहता है। जय हिंद, बाय।